मैट्रिक्स बीएससी का कोर्स है। बीएससी में फर्स्ट पेपर जो आपका मैट्रिक्स, ट्रिग्नोमेट्री और वेक्टर। तो पहले हम मैट्रिक्स से स्टार्ट करते हैं। देखिए मैट्रिक्स होती क्या है, ये हम 12th में पढ़ते आ रहे हैं। मैट्रिक्स की अगर हम बात करें, A इज इक्वल टू ए आई जे, ये क्या है, एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है mn नंबर्स का, जहां पे m रो को और ये कॉलम को रिप्रेजेंट करता है। तो ये एक ऐसा रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है A11 A12 डॉट डॉट A1n A21 A22 अप टू एंड ऑन A2n A31 A32 अप टू एंड ऑन A3n डॉट डॉट AM1 AM2 AMN। ठीक है, जहां पे आपके पास इसे क्या कहते हैं, आप इसे कहते हैं कि आप लीडिंग डायगोनल या प्रिंसिपल डायगोनल। ये आपका क्या कहलाता है, लीडिंग डायगोनल या प्रिंसिपल डायगोनल पढ़ते हैं हम इसको। ठीक है, तो इसमें क्या है, m रो है और n क्या है, कॉलम है। तो mn नंबर्स का नंबर भी आप जब मल्टीप्लाई करेंगे इतने ही आएंगे। मैं आपसे बात करता हूं a इज इक्वल टू 1 3 4 5 6 7 3 4 5, इसमें नंबर कितने हैं, तो ये 3 क्रॉस 3 की है तो 9 नंबर होंगे, देख लीजिए। तो इसलिए हम कहते हैं ना mn नंबर्स का एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट आपका क्या कहलाता है, मैट्रिक्स कहलाता है। अब समझिएगा, इसके जो एलिमेंट अंदर लिखे जाते हैं वो रियल भी हो सकते हैं, वो कॉम्प्लेक्स भी हो सकते हैं, वेरिएबल फॉर्म में भी हो सकते हैं अंदर के एलिमेंट। यहाँ हम रियल और कॉम्प्लेक्स से समझ रहे हैं, रियल फील्ड में भी बात करेंगे, कॉम्प्लेक्स फील्ड में भी बात करेंगे। जैसे हम आगे पढ़ेंगे सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, वो रियल फील्ड में आएंगी, और हर्मिशियन और स्क्यू हर्मिशियन जब हम पढ़ेंगे तो वो कॉम्प्लेक्स फील्ड में आ जाएगी। ठीक है ना। तो ये जैसे मेरे से कहा जाए A23, अगर मेरे से कहा जाए A23, तो मैं क्या समझूंगा इसको, ये सेकंड रो है और थर्ड कॉलम का एक एलिमेंट है। सेकंड रो और थर्ड कॉलम का एक एलिमेंट है, वो A23 कहलाएगा। ठीक है, तो ये तो है मैट्रिक्स का रिप्रेजेंटेशन। कैसे, मैट्रिक्स का एक अरेंजमेंट है कहा मैंने। ठीक है, और ये इस तरीके से आप इसको ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। अब एक चीज यहीं पे मैं आपको बता देता हूं, जब आप डिटरमिनेंट की बात करते हैं ना सर, एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स इज ए डिटरमिनेंट। हर स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर का मतलब हुआ m क्रॉस n, दोनों का ऑर्डर सेम हो जाए तो m क्रॉस n वो स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाएगी। तो एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स इज ए डिटरमिनेंट, हर स्क्वायर मैट्रिक्स एक डिटरमिनेंट है। डिटरमिनेंट में इसकी आप वैल्यू निकालते हैं, ये स्केलर क्वांटिटी होती है। डिटरमिनेंट आपका या तो नॉन जीरो आता है या जीरो आता है, दो ही तरीके का आ सकता है। जबकि आप मैट्रिक्स को ब्रेक नहीं कर सकते हैं, डिटरमिनेंट की वैल्यू आती है, अगर ऐसा आ जाए तो इसको हम पढ़ते थे नॉन सिंगुलर। क्या पढ़ते थे, नॉन सिंगुलर, और इसको क्या पढ़ते थे, सिंगुलर। ठीक है, ये पढ़ा है हमने, सिंगुलर और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या है। ठीक है, तो अब टाइप अगर मैं बात करता हूं तो रो मैट्रिक्स की बात करते हैं। बेसिक चीज है रो मैट्रिक्स, जिसमें एक रो हो, ऐसी मैट्रिक्स जिसमें रो एक हो, कॉलम की कोई बाउंडेशन नहीं है। कॉलम मैट्रिक्स मतलब क्या हुआ, जिसमें एक कॉलम हो, रो की कोई बाउंडेशन नहीं है, उसे हम कॉलम मैट्रिक्स कह देंगे। फिर नल मैट्रिक्स की अगर हम बात करें तो ऐसी मैट्रिक्स जिसके सारे के सारे एलिमेंट जीरो हो जाएं, उसको आप क्या कह देंगे, नल मैट्रिक्स कह देंगे। ठीक है, ये भी नल मैट्रिक्स है और आपकी ये भी एक नल मैट्रिक्स है। ठीक है, रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है इसलिए नल मैट्रिक्स है। बात करते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स, इसकी स्क्वायर मैट्रिक्स की सर। तो अगर मैं स्क्वायर मैट्रिक्स की बात करता हूं तो स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब क्या हुआ, अगर A इज इक्वल टू मैं लिखता हूं Aij m क्रॉस n, इसमें क्या हो गया, m और n इक्वल हो गए, तो वो आपके पास क्या कहलाएगी, स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाएगी। जब m नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल हो जाते हैं तो जो मैट्रिक्स आपको मिलती है वो मैट्रिक्स क्या कहलाती है, स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाती है। क्लियर बात। उसके बाद हम बात करते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स के बाद आगे, अगर हम आगे बात करें, आगे देखिएगा, आगे बात करते हैं हम स्क्वायर मैट्रिक्स हमने पढ़ ली, तो उससे में सबसे पहले आपके पास आएगा यूनिट मैट्रिक्स। ठीक है सर, यूनिट मैट्रिक्स।
तो एक ऐसी मैट्रिक्स, ऐसी स्क्वायर मैट्रिक्स जिसके लीडिंग डायगोनल में आपके पास 1 1 1 हो और सारे एलिमेंट 0 हो, इसके अलावा लीडिंग डायगोनल में 1 1 1 हो, इसके अलावा सारे एलिमेंट्स 0 हो, तो उसको आप यूनिट मैट्रिक्स कह देंगे। यूनिट के बाद अगली आती है स्केलर मैट्रिक्स। हम बात स्केलर की करें तो एक ऐसी स्क्वायर मैट्रिक्स जिसके ये 1 के अलावा कोई और आ जाए तो ये स्केलर मैट्रिक्स होगी, मतलब कांस्टेंट होके, होने को 1 के अलावा नहीं बोलता हूं मैं, कि कांस्टेंट है वो, कि कांस्टेंट 1 हो जाएगा, स्केलर में भी आ जाएगी, यूनिट में भी आ जाएगी। ये स्केलर फॉर्मेट कह सकता हूं, इसको आप स्केलर भी कह सकते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि ये तो स्केलर में आ जाएगी, ये यूनिट हो जरूरी नहीं है, क्योंकि अगर 2 2 2 रख दूंगा तो स्केलर तो होगी लेकिन यूनिट नहीं होगी। बात करते हैं डायगोनल मैट्रिक्स की। डायगोनल मैट्रिक्स की अगर हम बात करें, A इज इक्वल टू जिसके लीडिंग डायगोनल के अलावा, ऐसी स्क्वायर मैट्रिक्स जिसके लीडिंग डायगोनल के अलावा और सारे एलिमेंट्स 0 हो जाएं तो आप उसको डायगोनल मैट्रिक्स करेंगे। अब यहां से बात समझिएगा, लीडिंग डायगोनल कहा है उसने, लीडिंग डायगोनल के अलावा और सारे क्या हो, 0 हो। लीडिंग डायगोनल में क्या है, D1 D2 D3, इस तरीके से रिप्रेजेंट करें तो लीडिंग डायगोनल आप इस मैट्रिक्स को इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। A इज इक्वल टू, अगर लिखा है A इज इक्वल टू, रिप्रेजेंट करने का तरीका डायगोनल ऑफ D1 D2 D3। आप क्या समझेंगे, ये 3 क्रॉस 3 की डायगोनल मैट्रिक्स से है जिसके डायगोनल में क्या है, D1 D2 D3 है। कैसी मैट्रिक्स है, एक डायगोनल मैट्रिक्स है जिसके डायगोनल में क्या है, D1 D2 और D3 इसके डायगोनल में है। ठीक है, डायगोनल समझा हमने, यूनिट मैट्रिक्स समझा, स्केलर समझा। अब इसमें मैं ट्राइंगुलर मैट्रिक्स बताता हूं आपको, इंपोर्टेंट है। ट्राइंगुलर के 2 पार्ट होते हैं सर, ट्राइंगुलर मैट्रिक्स, ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। तो ट्राइंगुलर मैट्रिक्स में जब लिखता हूं तो एक तो आती है अपर ट्राइंगुलर, एक आती है लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स, लोअर ट्राइंगुलर, अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, तो पहली बात ये देखिए, यदि मैं A लिखता हूं, एक स्क्वायर मैट्रिक्स लिखा मैंने, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, इसमें और इसमें आप देखेंगे तो I बड़ा है J से, I बड़ा है J से। तो इसकी जो डेफिनेशन निकल के आती है, ऐसी स्क्वायर मैट्रिक्स जिसके Aij वाले एलिमेंट 0 हो जाएंगे जब I ग्रेटर देन J, मतलब ये 0 हो, इनके बारे में कुछ नहीं कहा गया है, वो 0 भी हो सकते हैं, नॉन 0 भी हो सकते हैं। डेफिनेशन में इतना ही बोला गया है, Aij जब I J से बड़ा होगा तो ऐसी स्क्वायर मैट्रिक्स आपकी क्या कहलाएगी, क्या कहलाएगी बताइएगा। जैसे आपने लिखा यहाँ पे 1 2 3 0 5 6 0 0 7, मुझे क्या कहा गया है, बिलो द लीडिंग डायगोनल ऑल एलिमेंट आर 0, या मैथमेटिकली लिखता हूं Aij बराबर 0, तो वो क्या हो जाएगी आपके पास अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ये क्या हो जाएगी, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। बिलो द लीडिंग डायगोनल इफ ऑल एलिमेंट आर 0 देन दिस स्क्वायर मैट्रिक्स इज ए अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। बात लोअर ट्रायंगुलर की करेंगे तो जिनके लिए j बड़ा हो I से, वो Aij मेरे पास 0 हो जाए। Aij मतलब यही तो है Aij, जिनके लिए j बड़ा है I से, अगर वो Aij मेरे 0 हो जाए तो ऐसी स्क्वायर मैट्रिक्स मेरी क्या हो जाएगी, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। या मैं कहूं above the leading diagonal if all element are 0 then this square matrix is a lower triangular matrix। तो ये अपर ट्रायंगुलर पढ़ी हमने, उसके बाद लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स पढ़ी। ठीक है, अब आते हैं मैट्रिक्स के जो मेन टाइप हमें पढ़ने हैं, ठीक है, और जो इंपोर्टेंट है उनको समझते हैं। उनमें सर जो पहले आता है, सबसे पहले आप ये समझिएगा, अगर मुझे A इज इक्वल टू A11 A12 A13 A21 A22 A23 ये कोई मैट्रिक्स दे रखी है, तो जब मैं इसका ट्रांसपोज लिखता हूं तो ट्रांसपोज का मतलब क्या हो जाता है, रो
जो हो जाएगा वो कॉलम हो जाएगा और जो कॉलम है वो रो हो जाएगा। तो हम ट्रांसपोज ये समझा करेंगे। ट्रांसपोज का मतलब रो का कॉलम हो जाना, कॉलम का रो हो जाना, वही ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स कहलाता है। क्या कहलाता है? ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। तो मैं आपसे बात कर रहा था सिमेट्रिक मैट्रिक्स। किसकी कर रहा था? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ध्यान से इस बात को समझिएगा। सिमेट्रिक मैट्रिक्स किसे कहते हैं? एक ऐसी स्क्वायर मैट्रिक्स अगर हमारे पास ए ट्रांसपोज और ए बराबर आ जाए, या मैं कहूं ए आई जे इज इक्वल टू ए जे आई आ जाता है, तो ऐसी स्क्वायर मैट्रिक्स मेरी क्या कहलाएगी? सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाएगी। मतलब जब हमारे पास ए आई जे और ए जे आई की वैल्यू इक्वल आ जाए तो वो मैट्रिक्स क्या हो जाएगी? सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगी। इसको बनाने का तरीका मैं आपको बताता हूं। जब आप कोई 2x2 की सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनाते हैं, 2x2 आराम से बना देंगे आप। सबसे पहली बात देखिए, आप लीडिंग डायगोनल जो है वहां पे फिल कीजिए एलिमेंट्स को। फिर उसके बाद यहां अगर मैं C रखता हूं तो ये अपने आप ये भी क्या आ जाएगा? C आ जाएगा। ये तो 2x2 आराम से बन गया। बात करता हूं 3x3 की आप कैसे बनाएंगे, उसको बनाने का तरीका। सबसे पहले आप क्या करेंगे? लीडिंग डायगोनल के एलिमेंट्स को फिल करेंगे, ABC को। फिर इस रो को फिल कर दीजिए आप, FG लिख दीजिए इसको। फिर इस रो के बाद वाले H लिख लीजिए। ठीक, ये लिख दिया मैंने। क्या कहा? पहले लीडिंग डायगोनल के एलिमेंट, फिर इस रो, फिर इस रो को। अब आपके पास अगर ये F है तो आप समझ रहे होंगे ये भी क्या आएगा? F आएगा। अगर ये G है तो ये भी क्या आएगा? G आएगा। अगर ये H है तो ये भी क्या आएगा? H आएगा। A12 जो है वो A21 के इक्वल आएगा। A13 जो है A31 के इक्वल आएगा और A23 A32 के इक्वल आएगा। तो अब आप जब इसका ट्रांसपोज करेंगे ये खुद आ जाएगी, वो स्क्वायर मैट्रिक्स हो जाएगी। इसी प्रकार अगर आपसे कहा जाए 4x4 की आप जनरेट करके दिखाइए, आप कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले आप 4x4 के ये एलिमेंट लिखिए, 1 2 3 4। मैंने क्या कहा? सबसे पहले आप डायगोनल की एंट्रीज को रखेंगे। डायगोनल की एंट्री के बाद आप इसको फिल कीजिए, ये 4, ये 5, ये 6। फिर इसको फिल कीजिए, 7, ये 8, और फिर इसको ये 9। अब आप समझ जाएंगे कि ये इससे मैं बनाना क्या है। अगर ये 4 है तो ये भी कितना आएगा? 4। अगर ये 5 है तो ये भी कितना आएगा? 5। ये A13 है, देखिएगा, तो A31 भी, A14 ये है तो यहां देखिए A23 ये है तो A32 भी यही आएगा। उसके बाद देखिए, अब हमारे पास ये 6 है तो ये भी 6 आएगा, और ये 3 है तो ये भी 3 आएगा। ये क्या है? A33 है तो ये क्या सही लिखा हमने? ये नहीं आएगा। A23 है और A24 और A42 ये बराबर आएंगे, और ये 9 है तो ये भी क्या आएगा? 9 आएगा। चाहे किसी भी ऑर्डर का कहे, आप उसको जनरेट करके देख सकते हैं। अब आप जब इसका ट्रांसपोज करेंगे यही मैट्रिक्स मिल जाएगी, तो इसका मतलब ये क्या होगी? सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी। क्या पढ़ा हमने? सिमेट्रिक मैट्रिक्स पढ़ा। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स ये होगी। अब बताता हूं मैं आपको स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इंपोर्टेंट है, स्क्यू सिमेट्रिक को समझने का कोशिश कीजिएगा। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या है उसको समझते हैं हम। देखिए, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सर, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स किसे कहते हैं? एक ऐसी स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें ए का ट्रांसपोज करा जाए तो आपको -a के बराबर मिल जाए, या aij बराबर -aji मिल जाए। aij इज इक्वल टू -aji मिल जाए। अगर मैं आपसे बात करूं, एक मैट्रिक्स लिखो, कहता हूं ये लिखा मैंने 2 3 4 -4। क्या ये स्क्यू सिमेट्रिक है? तो aij -aji के इक्वल तो आ रहा है, लेकिन ये स्क्यू सिमेट्रिक नहीं है। सर, क्यों नहीं है? उसका लॉजिक समझाता हूं आपको। देखिए, जब हम i इज इक्वल टू j यहाँ पे रखते हैं, माइनस है उस साइड, प्लस होता तो कोई फर्क नहीं पड़ता। i इज इक्वल टू j किसके लिए आता है? डायगोनल की एंट्रीज के लिए आता है। जब आप यहाँ पे i इज इक्वल टू j पुट करते हैं तो आप देखिएगा आपको क्या मिलना है? aii इज इक्वल टू माइनस का aii। ठीक है,
ए आई आई माइनस के ए आई आई के इक्वल मिल गया। जब आप इसको यहां लाइएगा प्लस का ए आई आई दिस इज इक्वल टू 0, तो ये आपको मिल जाएगा 2 टाइम ए आई आई इक्वल टू 0, मतलब ए आई आई की वैल्यू 0 मिलेगी। कहने का मतलब ये हुआ कि कोई भी मैट्रिक्स आपकी यदि स्क्यू सिमेट्रिक है तो उसके लीडिंग डायगोनल में हमेशा 0 आनी चाहिए। सबसे पहली बात, 0 के अलावा कोई और एलिमेंट आ गया, ये डेफिनेशन कहती है, देखिए 0 के अलावा कोई और आ गया तो आप उसको स्क्यू सिमेट्रिक तो कह ही नहीं सकते। तो सर अब आप बना सकते हैं, यहाँ पे देखिएगा 2 क्रॉस 2 की आप जब आप बनाएंगे सबसे पहले इनको फिल करेंगे, अगर ये 2 है तो ये -2 हो जाएगा। सर आपसे कहा जाए 3 क्रॉस 3 की स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनाइए तो आप बना देंगे, कैसे देखिएगा। सबसे पहले आप डायगोनल में फिल करेंगे, फिर मैंने बताया था 4 और 5 इस रो को फिल करेंगे, फिर 7 इस रो को फिल करेंगे। अब आप देखिए अगर ये 4 है तो ये -4 हो जाएगा, ये 5 है तो ये आपके पास -5 आ जाएगा, ये 7 है आपके पास -7 आ जाएगा। इसी तरीके से आप 4 क्रॉस 4 की कहें या 5 क्रॉस 5 की कहें तो किसी भी ऑर्डर की आप स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स को जनरेट कर सकते हैं। क्लियर है बात? अब समझते हैं, देखिएगा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बाद आगे आते हैं हम। इसी में हमने पढ़ा था कि एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी रिटन एज सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। हर स्क्वायर मैट्रिक्स को आप सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक लिख सकते हैं, जिनमें से क्या होगा कि और वो एक्सप्रेशन एक सिमेट्रिक होगा एक स्क्यू सिमेट्रिक होगा, और वो एक्सप्रेशन यूनिक होता है। आप पढ़ते हैं ना 12th में एक क्वेश्चन आता है A इज इक्वल टू A प्लस A ट्रांसपोज, देखिएगा बाई 2 प्लस A माइनस A ट्रांसपोज बाई 2। आप देखेंगे ये A को आपने P प्लस Q के फॉर्म का लिखा तो ये सिमेट्रिक आता है और ये स्क्यू सिमेट्रिक आता है। सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक कहते हैं किसे, आप निकाल के देख लीजिए। P का जब आप ट्रांसपोज करेंगे P मिलेगा आपको, और Q का ट्रांसपोज करेंगे -Q मिलेगा। तो ये तो सिमेट्रिक होगी और ये क्या होगी आपके पास स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी। तो सर यहां से हमें ये पता चला कि एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी रिटन एज सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस। हर स्क्वायर मैट्रिक्स को आप ऐसे लिख सकते हैं। उसके बाद अगली मैट्रिक्स अगर मैं आपसे बात करूं तो आती है ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स क्या आती है? ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। तो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स को हम कैसे समझेंगे, देखिएगा कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स अगर उसके ट्रांसपोज के साथ A ट्रांसपोज इनटू A ये कम्यूट भी करेगा, ये दे देती है, तो हम कह देंगे ऐसी मैट्रिक्स क्या है? ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है। यदि हम A के ट्रांसपोज को A के साथ ऑपरेट करें, मल्टीप्लाई करें, अगेन A मिल जाए, तो हम कह देंगे ऐसी मैट्रिक्स क्या हमारे पास? ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है। क्या मैट्रिक्स है? ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स के बाद अगर मैं आपसे बात करूं आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स, देखिएगा आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। सर आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स किसे कहते हैं? कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स अगर उसका स्क्वायर करके आपको अगेन आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल जाती, सेम मैट्रिक्स मिल जाती है, तो उसको हम आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स कह देते हैं। सर मतलब किसी भी मैट्रिक्स को उसके स्क्वायर के साथ में मल्टीप्लाई करता हूं, ये खुद मिल जाए मुझे। ठीक है, जैसे अगर मैं आपसे बात करता हूं A कोई मैट्रिक्स आपको दे रखी है 1 0 0 1, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, इसको स्क्वायर करिए आपको यही मिलेगा ना, तो ये एक आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स हो जाएगी। क्या हो जाएगी? आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स हो जाएगी। अब मैं आपको इंपोर्टेंट मैट्रिक्स बताता हूं दो कॉम्प्लेक्स फील्ड में। कॉम्प्लेक्स फील्ड में दो मैट्रिक्स होती हैं, हर्मिशियन और स्क्यू हर्मिशियन। जैसे हमने सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक पढ़ा, वैसी हर्मिशियन और हर्मिशियन मैट्रिक्स, और दूसरा हमारे पास आएगी स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स। ठीक है, तो हर्मिशियन मैट्रिक्स के लिए सबसे पहले आप देखिएगा, यदि z हमारे पास x प्लस आई वाई है तो हम जानते हैं z बार इज इक्वल टू एक्स माइनस आई वाई होता है। z बार इज इक्वल टू क्या होता है? x माइनस आई वाई। इसे कहते हैं कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर। अब ध्यान से सुनिएगा, मैंने कहा था मैट्रिक्स के अंदर कॉम्प्लेक्स नंबर भी हो सकते हैं, रियल भी हो सकते हैं। तो 2 प्लस 3i
2 और 5i, ये कोई मैट्रिक्स मुझे दे रखी है 2 क्रॉस 2 की, तो ये कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स है। अगर मैं आपसे कहूं इसका कॉन्जुगेट निकालिए तो आप कहेंगे 2 माइनस 3i। कॉन्जुगेट क्या होता है? रियल पार्ट में तो कोई दिक्कत नहीं, वैसे ही रहता है, लेकिन जो कॉम्प्लेक्स पार्ट है वो माइनस साइन से ऑपरेट हो जाता है। तो a बार इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा? ये मिल जाएगा। अब आप देखेंगे a बार का जब आप ट्रांसपोज करिएगा तो आपको क्या मिलेगा? यहाँ पे देखिए ट्रांसपोज मतलब रो का कॉलम, कॉलम का रो। 2 माइनस 3i माइनस का i, ये 2, ये आपका माइनस का 5i आ जाएगा। ये इसका कॉन्जुगेट ट्रांसपोज हो गया। तो मैंने यहाँ पे हर्मिशियन मैट्रिक्स लिखा है, यदि a के कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज करें आपको अगेन a मिल जाए, या आप कहें aij इज इक्वल टू aj बार मिल जाए, तो आप क्या कह देंगे? ये जो मैट्रिक्स है स्क्वायर मैट्रिक्स वो क्या है? हर्मिशियन मैट्रिक्स है। क्लियर हुई बात? हर्मिशियन मैट्रिक्स की डेफिनेशन ये होगी। अब आप देखिए हर्मिशियन मैट्रिक्स की अगर ये डेफिनेशन है तो हर्मिशियन मैट्रिक्स बनाने का भी मैं तरीका आपको बताता हूं। उसको बताने से पहले एक चीज और बताता हूं मैं इसमें, देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। यदि मेरे पास a कोई हर्मिशियन मैट्रिक्स है तो मैं समझ रहा हूं कि aij की जो वैल्यू आ रही है aj i के इक्वल आ रही है, बार के इक्वल। सर यहाँ पे जब i इज इक्वल टू आप j रखिएगा तो आप देखिएगा i इज इक्वल टू j रखने का मतलब क्या होगा सर? मतलब हम डायगोनल की एंट्री को उसको चेक कर रहे हैं क्या मिल रहा है। जब आप i इज इक्वल टू j रखिएगा तो आपको क्या मिलेगा? aii इज इक्वल टू aii बार। तो आप जानते हैं aii कोई भी नंबर अपने बार के बराबर तभी होता है जब वो क्वांटिटी क्या हो? रियल हो। प्रूफ करके भी मैं बताता हूं। मान लेता हूं मैंने aii एक कॉम्प्लेक्स नंबर लिया x प्लस आई वाई, तो aii बार क्या होगा? x माइनस आई वाई होगा। तो यहाँ पे जब प्रॉपर्टी में रखेंगे x प्लस आई वाई, दिस इज इक्वल टू x प्लस आई वाई का बार, मतलब x प्लस आई वाई की जो वैल्यू आएगी x माइनस आई वाई के इक्वल, x प्लस आई वाई माइनस x प्लस आई वाई, दिस इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से 2 टाइम आई वाई इक्वल टू 0। इट मीन्स y इज इक्वल टू 0, i तो 0 होता नहीं है। तो अगर इस कॉम्प्लेक्स नंबर में y वाले पार्ट को मैं 0 लिख देता हूं तो बचा क्या? रियल पार्ट बचा। इसका मतलब ये होता है कि जो भी मैट्रिक्स हर्मिशियन होगी उसकी डायगोनल की एंट्री हमेशा रियल क्वांटिटी होगी। क्या कह रहा हूं? अगर मैट्रिक्स हर्मिशियन है तो उसके डायगोनल में हमेशा रियल क्वांटिटी होगी, उसको हम हर्मिशियन मैट्रिक्स कहेंगे, जिसके डायगोनल की एंट्रीज क्या होंगी? रियल होंगी सर। ठीक है, तो अब मैं इसको बनाने का तरीका आपको समझाऊं। तो 2 क्रॉस 2 से ही हम स्टार्ट करते हैं। 2 क्रॉस 2 की कोई मैट्रिक्स मैं लेता हूं, a इज इक्वल टू, हमने लिया ये, सबसे पहले यहाँ पे मैंने 2, यहाँ पे 3 रखा। पहली बात ध्यान दीजिएगा कि जो भी हर्मिशियन मैट्रिक्स होगी उसके डायगोनल में कभी कॉम्प्लेक्स नहीं आएगा। 3i अगर मैं लिख देता हूं तो गलत हो गया है, हर्मिशियन बना ही नहीं सकता हूं मैं इसको। क्यों? क्योंकि हमने डेफिनेशन पढ़ी i इज इक्वल टू j जब रखा तो उसको रखने के बाद जब सॉल्व किया गया तो हमारे पास क्या मिल रहा था? रियल क्वांटिटी aii इज इक्वल टू aii बार मिल रहा था। तो वो तभी होता है जब रियल होता है। तो ये क्या मिल गया? a इज इक्वल टू आपके पास, अब निकालने का तरीका बता रहा हूं मैं। अगर मैं यहाँ पे 3 प्लस 4i लेता हूं तो यहाँ क्या ले लेता हूं? 3 माइनस 4i, ये निकालने का तरीका। अब आप इस क्वेश्चन को चेक करके देखना चाहें तो निकालिए, देखिए a का कॉन्जुगेट निकालिए, कितना आएगा? 2 3 माइनस 4i, यहाँ 3 प्लस 4i और ये 3। फिर कॉन्जुगेट जो निकाला है उसका ट्रांसपोज कीजिए। जब आप इसका ट्रांसपोज करेंगे 2 3 माइनस 4i 3 प्लस 4i और ये 3, अब आप देखेंगे ये और ये एक ही है, तो इसका मतलब a के कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज मेरे a के बराबर आ गया। तो मैं क्या कह दूं? हर्मिशियन मैट्रिक्स है। यस, दिस इज ए हर्मिशियन मैट्रिक्स। 3 क्रॉस 3 की हर्मिशियन मैट्रिक्स बनाना बताता हूं आपको। a मैंने मैट्रिक्स लिखी, सबसे पहले मैंने कहा यहाँ 3, ये 4, ये 5 फिल कर दो। सबसे पहले आप डायगोनल में रियल क्वांटिटी फिल कर देंगे। फिर यहाँ पे देखिएगा ये मैंने लिखा 3 प्लस 4i, ये माइनस का i लिखा सर मैंने, क्या लिखा? माइनस का i। अब आप देखिए ये 3 प्लस 4i है, इसको भी फिल कर देते हैं। फिर यहाँ पे मैं 6 प्लस 7i लिख देता हूँ। तो ये 3 प्लस 4i है तो ये कितना आ जाएगा? 3 माइनस 4i।
फिर उसके बाद आपके पास ये माइनस आई है तो ये कितना आ जाएगा, आई आ जाएगा। उसका हमने क्या किया, माइनस से ऑपरेट किया, बार निकाला ना, ए आई जे इज इक्वल टू ए जे आई बार, ए आई जे आई बार के इक्वल है, ये बार के इक्वल है। यहां कितना आएगा, 6 माइनस 7 है। अब आप देखेंगे इसको, इस मैट्रिक्स को चेक करके भी देखिए आप कि इसका कॉन्जुगेट कीजिए फिर ट्रांसपोज कीजिए, यही आ जाएगा। तो आप बना सकते हैं ऐसी मैट्रिक्स, चाहे किसी भी ऑर्डर की हो। फिल करने का तरीका, पहले डायगोनल की एंट्री फिल करी, फिर इसको फिल करा, फिर इसको, और उसका बार कर दिया। बार क्या कर होता है, बार में हम क्या करते हैं कि जो आपके पास कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी है, अगर प्लस का है तो वो माइनस हो जाएगा, पार्ट कॉम्प्लेक्स पार्ट मतलब इमेजिनरी पार्ट, और माइनस है तो वो प्लस हो जाएगा। वो बार की डेफिनेशन आ गई, ठीक है। हर्मिशन के बाद मैं अगले मैट्रिक्स की बात करता हूं, तो वो जो मैट्रिक्स हो जाएगी सर, वो स्क्यू हर्मिशन मैट्रिक्स हो जाएगी। देखिएगा, इसको हम क्या कह देंगे, स्क्यू हर्मिशन मैट्रिक्स। तो ये क्या है, यहाँ पे डेफिनेशन में माइनस ए आ जाएगा और ये हो जाएगा। कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स यदि उसका ट्रांसपोज करके, कॉन्जुगेट ट्रांसपोज करके, ध्यान दीजिएगा, कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज करके माइनस ऑफ ए के इक्वल आ जाता है, तो उसको हम क्या देते हैं, स्क्यू हर्मिशन मैट्रिक्स है। इसी प्रकार ए आई जे करे माइनस ए जे आई के इक्वल आ जाए तो वो स्क्यू हर्मिशन मैट्रिक्स हो जाएगी। अब सर इसके भी हम डायगोनल की एंट्री को देख लेते हैं। यदि मैं आई इज इक्वल टू जे रखता हूं तो मेरे पास क्या मिलता है, देखिएगा, ए आई आई इज इक्वल टू ए आई आई बार विथ नेगेटिव साइन। तो इसको यहां लाइए, ए आई आई प्लस ए आई आई बार इज इक्वल टू 0, ये मिलेगा मुझे, ये 0 मिल रहा है। अब आप देखिए, यदि मैं ए आई आई को x ले लेता हूं सर, x प्लस आई वाई, तो ए आई आई बार आप समझ रहे हैं कितना आएगा, x माइनस आई वाई आएगा। इस इक्वेशन में जब मैं रखूंगा तो x प्लस आई वाई प्लस एक्स माइनस आई वाई दिस इज इक्वल टू 0। तो यहां से ये और ये कटा, सॉरी ये कटा, बचा यहां से 2x। 2x 0 मतलब 2 तो 0 होता नहीं, x 0। तो ये क्या कहना चाह रहा है, जो आपने कॉम्प्लेक्स नंबर लिया था x प्लस आई वाई, इसमें x वाला पार्ट 0 है, तो बचा क्या, इमेजिनरी पार्ट। तो इसका मतलब ये हुआ, इस मैट्रिक्स के डायगोनल में हमेशा इमेजिनरी नंबर होंगे सर, या 0 भी तो इमेजिनरी होता है, 0 प्लस आई 0। तो ऐसी स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें ये प्रॉपर्टी तो हो और साथ में इसी प्रॉपर्टी से निकल के आया कि उसकी डायगोनल में हमेशा कैसी क्वांटिटी हो, डायगोनल में ये वाले पार्ट मेरे पास x0 आ गया तो इमेजिनरी या 0 हो, तो उसको हम क्या कह देंगे, स्क्यू हर्मिशन